बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 9। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही करेंगे, उनको ही मेमोराइज करेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे और जो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं अनइम्पोर्टेंट है उनको हम स्किप कर देंगे। तो आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें से आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं या फिर आपसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं और वो भी नेक्स्ट पे दी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एमसीक्यूज भी आपके इस वाले लेसन में से आ सकते हैं। इस लेसन में कौन सी फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो मैं साइड बाय साइड आपको गाइड करती जाऊंगी। तो लेसन नंबर 9 का हमारे पास टॉपिक क्या है? डिस्क्रिप्शन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। ये है हमारे पास आज के लेसन का टॉपिक और हम देख क्या रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट लेसन हमारे पास क्या है हम उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, लिहाजा आपको कॉन्शियस होकर इनको देखना होगा। क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको डाटा का नाम देते हैं। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो कंप्यूटर में उसको हम किसका नाम दे देते हैं? उसको डाटा का नाम देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कैलकुलेशन, एडिटिंग आ गई, इंफॉर्मेशन मेकिंग और मेकिंग कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये वाली जो सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन करना, एडिटिंग, इंफॉर्मेशन करना और मेकिंग कंपैरिजन करना, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। ये आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है। फिर हमारे पास क्या है? कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो कंप्यूटर है वो किन से बना हुआ है? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है। इसको आपने अपने माइंड में स्टोर कर लेना है कि भाई जो हमारे पास कंप्यूटर है वो किन से बना हुआ है? वो मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है, मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है, जो कि कैपेबल है किस चीज के लिए? स्टोरिंग, सॉर्टिंग डेटा और मूविंग देम। इन चीजों के लिए हमारे पास कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर बना किन चीजों से? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना हुआ है। नेक्स्ट पे वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द मशीन इज द आउटपुट। जो भी हम मशीन को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं? इनपुट का नाम देते हैं। सपोज करें कि आपने असाइनमेंट लिखनी है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर जब जो भी असाइनमेंट आप ऐड करोगे, कोई वर्ड भी ऐड करोगे, जब आप ऐड खुद कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर, उसको कहते हैं इनपुट। फिर क्या कह रहे हैं वो? इंटरनल मैनिपुलेटिंग ऑपरेशन द प्रोसेसिंग। भाई जो इंटरनल काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, कंप्यूटर कर रहा है। सपोज करें आपने कहा है कि मुझे मूवी दे दे, मूवी आपने लिखी है, उसके ऊपर गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर जो लिखना है आपका, वो आपका क्या होगा? इनपुट एक्शन होगा। और जो फिर आपको प्रोसेस करके आपके सामने वो मूवी लेकर आ जाएगा कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी मशीन होगी, तो वो आपके पास क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और जो रिजल्ट आएगा आपके प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा ऑन द स्क्रीन, उसको हम किसका नाम देंगे? आउटपुट का नाम देंगे। और ये आपको अपने माइंड में रखनी है कि इनपुट क्या होता है जो आप देते हो कंप्यूटर को या लैपटॉप को या किसी भी मशीन को। प्रोसेसिंग क्या है? मैनिपुलेट करना, ऑपरेशन करना जो मशीन करती है। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाता है, उसको हम किसका नाम देते हैं? आउटपुट का नाम देते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज को लेकर आपने इसको लेकर कॉन्शियस रहना है। फिर हमारे पास क्या है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आ रहा है, इसको आपने, ये भी आपका एमसीक्यूज है। क्या कह रहे हैं? द सेंट्रल पीस इज कॉल्ड आइदर द कंप्यूटर, द प्रोसेसर और यूजुअली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का एलिमेंट है या सेंटर पीस है या मरकज है, वो क्या है? हमारे पास कंप्यूटर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर क्या कह रहे हैं? द टर्म कंप्यूटर इंक्लूड दोज पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर इन विच कैलकुलेशन एंड अदर डाटा मैनिपुलेशंस आर परफॉर्म्ड। अच्छा जी, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कौन से हार्डवेयर पर मुश्तमिल होता है। हार्डवेयर क्या काम करते हैं? कैलकुलेशन और करने के लिए,
मतलब आप इनपुट के लिए यूज किए जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी इन विच डाटा एंड कैलकुलेशन आर स्टोर। फिर बात हो रही है कि जी हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर जो है डाटा कैलकुलेशन डाटा एंड कैलकुलेशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को और कैलकुलेशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कब, जब एक्चुअली एक्विजिशन हो रही होती है प्रोग्राम के। फिर क्या कह रहे हैं, अटैच टू द सीपीयू आर द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात हो रही है। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि बाइट से अटैच हुई होती है लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये सारी चूंकि बाइट से अटैच की जाती हैं सीपीयू के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ, तो उसको उसको हम किसका नाम देते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड की एग्जांपल्स दी है, माउस भी हो सकता है, तो ये एग्जांपल है पेरिफेरल डिवाइसेस की। फिर हमसे वो क्या कह रहे हैं, व्हेन डाटा और प्रोग्राम नीड टू बी सेव्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जब डाटा को जरूरत है, डाटा हो या फिर प्रोग्राम को कि उनको सेव किया जाए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कहाँ पे सेव किया जाएगा, वो होगा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें इनको क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा किसी भी डाटा को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट पे आपके पास क्या है, जो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो सिंगल या मशीन जो है वो किसी सिंगल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ एक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, सिंस दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी combined in an इनफाइनेट नंबर ऑफ सीक्वेंस। भाई ये काफी चीजों के लिए, काफी इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या की जा रही है, यूज की जा रही है, सिर्फ एक सिंगल पर्पस के लिए मशीन को यूज नहीं किया जा रहा। अब नेक्स्ट क्या है जी, इन द लेट 90s एंड अर्ली 60s, ये आपका एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक का जब कंप्यूटर थे तो उस टाइम पीरियड में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे, इनका जो साइज था वो बड़ा था, ज्यादा था, रिलायबिलिटी भी उस टाइम पर कुछ खास नहीं थी। लेकिन ये सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी 90s और 60s की बात, 1950 से 1960 60s की बात हो रही है। तो उस टाइम पर ये सारी चीजें एक्सपेंसिव भी थे कंप्यूटर, और उनका साइज भी बड़ा था। लेकिन अब वो एक्सपेंसिव भी इतने नहीं है और इनका साइज भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब आपने ये रखना है, ये टाइम पीरियड कब एक्सपेंसिव थे, 1950 से 1960 जो का टाइम पीरियड था, वहां पर उस टाइम पीरियड में ये क्या थे, एक्सपेंसिव भी थे और इनका साइज भी बड़ा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी, मेन आइडिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट और विच स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, की जो हमने टेक्स्ट ऊपर उन्होंने दिया है उसमें मेन आइडिया क्या हो सकता है वो देख रहे हैं। पहले वाला तो हो नहीं सकता, चेंज द वे इन विच वी लिव, ये तो नहीं हो सकता है, कंप्यूटर हैव चेंज, कंप्यूटर हमारा चेंज वे कर दिया किसका रहने का, ये नहीं। तो क्या सूटेबल हो सकता है, ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट, a processor, an output, and a storage devices, ये हो सकता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, all computers have the same basic hardware components, ये भी हो सकता है। तो मेन आइडिया हमारे पास जो फर्स्ट वाला पैसेज है उसमें ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स, कुछ खास नहीं आते हैं आपके पेपर में, इसलिए हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आ गया कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस देने हैं। बेटे आपके पास क्या होगा, पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में आपने रेफरेंसेस निकालने होंगे कि ये जो वर्ड है ये किसको रेफरेंस वो कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। देखिए विच आर टर्म्ड डाटा, टर्म्ड डाटा ये वाला हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, और ये यहाँ पे जो विच है ये किसको रेफर कर रहा है हमने ये देखना है। यहाँ पर विच किसको रेफर करना है, हमने यहाँ पर क्या करना है उसको देखना है। अच्छा जी, हम चलते हैं फिर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि वहां पे विच किसको रेफर कर रहे हैं। ओके जी, विच को देखते हैं वो कहाँ पर है और वो किसको रेफर कर रहा है। यहाँ पर है हमारे पास, ये देखिए विच आ गया, विच यहाँ पर है। तो विच किसको रेफर कर रहा है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डेटा, कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। तो विच है जो यहाँ पर वो किसको रेफर कर रहा है, वो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है
उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसमें हमने ये देख लिया कि जो विच है वो किसको प्रेफर कर रहा है, वो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेफर कर रहा है, और यहाँ पर ऑन मूविंग देम। अब ये जो देम है ये किसको प्रेफर कर रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप जाएंगे दोबारा से आपको पता चलेगा कि ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रेफर कर रहा है, देम जो यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर दो मीनिंग करवा दिया। नेक्स्ट आप पैराग्राफ को देखते हुए इसी तरह करते जाइएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है। और उन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, उन्होंने कहा रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम। आपने टेक्स्ट की तरफ वापस जाना है और वहां से आपने सिनोनिम निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पर कार्ड दिए, कार्ड के लिए वहां पर क्या वर्ड यूज किया गया, जैसे कार्ड डाटा, मैंने फर्स्ट लाइन वाला आपको दिखाया, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कार्ड डाटा। तो कार्ड आना चाहिए था, लेकिन कार्ड की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज किया हुआ, टर्म का वर्ड यूज किया हुआ। तो टर्म का मतलब भी वही होता है। तो हमने कार्ड का सिनोनिम देना है, इसका मिलता जुलता वर्ड क्या है, टर्म, जो कि हमने पैराग्राफ से ही लिया है। फिर ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस का मतलब होता है शानदार या ज्यादा सारी चीजों का होना, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो सकता है, इनॉर्मस। ये भी आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। आइडियाज उन्होंने दे दिया है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में आइडिया का कॉन्सेप्ट हमें वो सिनोनिम मिल रहा है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट। और रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट सिनोनिम है वो क्या होगा, रिस्पोंड। और टेक अवे का मतलब क्या होगा, या सिनोनिम क्या होगा हमारे पास, रिमूव। ये आपके उस पैराग्राफ में, ये वाले तो आपके उस पैराग्राफ में वर्ड्स हैं, सिनोनिम है, लेकिन ये वाले नहीं है। इन्होंने चूंकि ये दे दिया और ऊपर उन्होंने कंडीशन दे दी कि रेफर बैक टू द टेक्स्ट, कि आपने टेक्स्ट पे वापस जाना है, और इन्हीं के जो उन्होंने खुद से एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं, उन्हीं उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम आपने उस पैराग्राफ में से देने, जो कि इन्होंने ऊपर दे दिया है। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नाउ रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड एंटोनियम। पहले हमने सिनोनिम निकाले जो सेम वर्ड्स वाले, अब हमने क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। वो कह रहे हैं रेफर बैक, आपको वापस जाना है, कहाँ पर जाना है, टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट पर, जो कि ऊपर उन्होंने दे दिए हैं, और वहां से आपने निकाल कर क्या लेकर आने हैं, एंटोनियम, उल्टे अल्फाज यानी मुतजाद अल्फाज लेकर आने, एक दूसरे के जो मुतजाद होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको लेकर आना है। टेक अवे है, ये इन्होंने खुद से दे दिए, ये उनके पैराग्राफ में मौजूद है, तो वहां से निकाल के आप ले आओगे। क्या कह रहे हैं, टेक अवे। टेक अवे के लिए जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, रिटर्न। वैसे टेक अवे के बहुत सारे सिनोनिम हैं, वाइड के बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन ये देखी है कि उन्होंने रेफर किया है हमें कि हमें वापस जाना है, टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट से निकाल कर लेकर आना है। तो ये वाले जो हमारे पास वर्ड्स है, ये टेक्स्ट वाले वर्ड्स हैं, ये टेक्स्ट वाले एंटोनियम है। फिर क्या कह रहे हैं, वाइड। वाइड के लिए जो सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो सकता है, नैरो। वाइड का मतलब होता है ज्यादा, मतलब खुला, और ये क्या है, नैरो। लिमिट का मतलब होता है महदूद, इसके लिए इनफाइनेट का वर्ड यूज किया जा सकता है। और इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव नहीं होता, तो इसके लिए मूव एबल का वर्ड यूज किया जा सकता है, जो कि मूव हो। आफ्टर के लिए क्या एंटोनियम हो सकता है, बिफोर। ये वाले यहीं से आपने याद कर लेने, यहीं से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये वाली फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, तो लिहाजा आपको यहाँ पर कॉन्शियस होने की जरूरत है कि आपने इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स को अच्छे से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आवर कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन। तो यहाँ पर क्या आएगा, इमेजिनेशन ऑफ अ मैन आएगा। कंप्यूटर जो है वो इज लिमिटेड, उसको लिमिटेड किया गया है। किस तरह लिमिटेड हो गया, बाय द अबिलिटी, इट्स अबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन। इमेजिनेशन ऑफ मैन की जरिए से इसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो गई, लिमिटेड हुई है। फिर क्या, सम पीपल आर गुड इन इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरी। कुछ लोग हैं वो क्या होते हैं, गुड होते हैं किस चीज के, वो इन्वेंट कर सकते हैं इमेजिनेटिव स्टोरीज को। इट इज पर्टिकुलर इम्पॉसिबल टू इमेजिन द स्पीड। यहाँ पर इमेजिन आएगा स्पीड, द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर कैलकुलेट्स नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिन आएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट भी उन्होंने एडिशन दी है, एड, एडिट, एडिशनल, एडिशनल, एडिटिव। ये आपने देखनी है कि यहाँ पर ऐड क्या करना है। मैनी टर्मिनल्स कैन बी एडेड टू अ बेसिक सिस्टम इफ द नीड अराइजेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडिट आएगा। नेक्स्ट क्या है, डैश एंड सब्सट्रैक्शन इज टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। व्हेन बाइंग अ सिस्टम देयर इज ऑफन नंबर डैश चार्ज फॉर द प्रोग्राम। तो एडिशनल चार्ज फॉर द प्रोग्राम आपके पास होगा। स्टूडेंट आपने यहीं से ये कर लेनी है, तो मे भी यहीं से ही आपका जो एमसीक्यूज है वो यहीं से आ जाए, या फिर आपका जो पेपर के फिलिंग इन द ब्लैंक्स है वो यहीं से हो। नेक्स्ट वाली आपके पास ये आ गई है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा।
लेकिन अगर आप ऊपर वाली देख लें वही आपके लिए काफी हो जाएंगी। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अ पैराग्राफ एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप एन आइडिया। ठीक हो गया। इन नियरली every paragraph there is one idea that is more important than others. The idea is called the main idea of the paragraph. जो idea है किसी भी paragraph का वही जो है क्या कहलाता है, मेन आइडिया कहलाता है पैराग्राफ का। इट इज यूजली फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। और जो मेन आइडिया होता है वो यूजली कहाँ पर पाया जाते हैं, कहाँ पर मिलता है आपको, बिगिनिंग में मिलता है, आगाज में मिलता है। किसके, पैराग्राफ के आगाज में मिलता है। यहाँ पर देखिए सैंपल दिया पैराग्राफ का, क्या कह रहे हैं, ऑल कंप्यूटर्स वेदर लार्ज स्मॉल हैव द सेम बेसिक कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पर आपके पास पहला ही आपके पास सेंटेंस, और पहला ही सेंटेंस आपके पास क्या है, आपका टॉपिक है। क्या कह रहे हैं, इन दिस सैंपल पैराग्राफ 1 द फर्स्ट सेंटेंस ऑल कंप्यूटर्स वेदर लार्ज और स्मॉल हैव द सेम बेसिक कैपेबिलिटी, यही हमारे पास क्या है, टॉपिक है। एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, और ये मेन आइडिया है किसका, पैराग्राफ का। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल मेन आइडिया सेंटेंस हैव अ टॉपिक एंड से समथिंग अबाउट द टॉपिक। जितने भी मेन आइडियाज हैं सेंटेंस के वो क्या है, टॉपिक है। और एंड से समथिंग अबाउट द टॉपिक, और वो टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कह रहे होते हैं। जो हमारे पास मेन आइडिया होता है वो कंप्यूटर उसके रेलिवेंट, टॉपिक के रेलिवेंट कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। ब्रेकिंग अप अ पैराग्राफ ऑफ दिस काइंड इनटू 3 कंपोनेंट्स। जो हमारे पास पैराग्राफ होता है उसको 3 कंपोनेंट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड। पहला हमारे पास क्या आ जाता है, टॉपिक, मेन आइडिया, फिर सपोर्टिंग आइडियाज आते हैं। मेन आइडिया, मेजर डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स। मेन आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आपके पास क्या आएगा, मेन आइडिया आएगा पैराग्राफ का, फिर मेजर डिटेल्स आएंगी कि भी मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाली मेजर डिटेल्स कौन सी है, और मेजर डिटेल्स को सपोर्ट करने वाली माइनर डिटेल्स कौन सी है, वो सारी की सारी आपके पास क्या होगा, पैराग्राफ के कंपोनेंट्स होंगी। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, मेन आइडिया, मेजर डिटेल्स और माइनर डिटेल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ पैराग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास मेन आइडिया, मेजर डिटेल्स और माइनर डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इट इज इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपके पास ऊपर वाला पैराग्राफ, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें यही दिया गया है कि जो फर्स्ट लाइन है वो ही उसका क्या है, मेन आइडिया है। नेक्स्ट पे आपकी मेजर डिटेल्स दी हुई है, मेजर डिटेल और फिर क्या दी है, माइनर डिटेल्स आपकी दी हुई है। पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये आइडिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द मेजर डिटेल्स इन द पैराग्राफ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक हो गया कि मतलब मेजर और जो टॉपिक है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या कह रहे हैं, बिकॉज माइनर डिटेल्स ग्रो आउट ऑफ अ मेजर डिटेल्स एंड आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर डिटेल्स, दे आर लेस इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मेजर डिटेल्स है, और मेजर डिटेल्स से ही माइनर डिटेल्स बनती है, और माइनर डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी की मेजर डिटेल्स होती हैं। In making a block diagram, you don't have to write every word of the main idea sentence। वो कहते हैं अगर आपने किसी पैराग्राफ को पढ़ लिया है तो आपको उस पैराग्राफ में जो मेन आइडिया दिया उसको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको आप अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अपने उस वो जो मेन आइडिया आपके पास आ गया है उसको आप अपने वर्ड्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हमने इस अपने लेसन को देखा है, और इस लेसन के अंदर हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को साइड बाय साइड हमने डिस्कस किया है, और आपके एमसीक्यू, आने वाले एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ क्या हो सकती है आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो आ सकती है पेपर में, वो भी मैंने आपको गाइड कर दी है। और जो भी हमारे पास रह गई है, जैसे ये हमारे पास सिनोनियम आपके आए हुए हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये आपके आएंगे। ये आपकी दो, मैं प्रीवियस अगर पास पेपर में देखूं या आपके क्विज में देखूं तो यहाँ से उन्होंने चीजें ली हुई हैं, तो लिहाजा आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि सिनोनियम कैसे आ रहे हैं और एंटोनियम कैसे आ रहे हैं, और आपने इसको किस तरह से टैकल डाउन करना है। स्टूडेंट आज का होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।